प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। वीडियो अपन अपन ऑन कर लिया। हाँ गोविंद दास पर जी भाषा वाला जे अभाव वाला ई दुए तरहक जे छै क्वेश्चन अखन तक पूछल गेलै आ ओ ओहि दिन जे छै से नीक प्रश्न केने रहै जे कवित्व शक्ति के बारे में अगर सर पूछल जेतै गोविंद दास के कवित्व शक्ति के बारे में तो कवित्व शक्ति में भाषा वाला जे छै वो बेसी हेतै। भाषा के तात्पर्य तो छै कवित्व शक्ति से, क्योंकि वो जे अलंकार के प्रयोग शब्द अलंकार का जे संगीतात्मकता के संग कते सुंदर वो कलात्मक रूप से वर्णन केने छथिन कि विद्यापतियों के काव्य से उत्कृष्ट काव्य लगे छै गोविंद दास। तो वो कवित्व शक्ति के अंतर्गत अबै छै। वो सबटा के वर्णन करे आ इनका काव्य के जे छै से नारिकेल फल सदृश कहल गेलनि अछि आ कवि भारवी से हिनकर तुलना कयल गेलनि अछि। ई सबटा के वर्णन करे तखन ओहिमे मधुर रस जे आइ पढ़ा रहल छी माने 70-30 का रेशियो रह। और सब नहीं अला एखन तक आबऽ दियौ। और तैयारी चल रही है ना? जी सर। और तो कोनो परीक्षा नहीं थी यहाँ का? नहीं हमारा तो नहीं है परीक्षा, हमारा तो नहीं होगा। हाँ तो अहाँ अपन छुट्टी एखन नहीं लेलो? हाँ छुट्टी तो एग्जामो दे ले देते कि नहीं देते से हमरा डर है। नहीं एग्जाम किया नहीं देवल? बदमाश आदमी के अंदर में छिए, वो थोड़े से समझदारी ऊपर अलग टाइप की। नहीं एग्जाम वो तो कैदी जे जेल में रहे छै तकरो जे छै एग्जाम दै के लेल रोक नहीं सकैए कियो, नियम छै बनल। आ हायर पोस्ट के लेल अगर हायर पोस्ट के लेल अहाँ अप्लाई करै छियै तो ओकरा क्यों नहीं रोक सकैया, क्योंकि वो वैसा पोस्ट मुझमें ऐसी योग्यता है, आप मुझे वैसा पोस्ट दीजिए जिसमें मेरी रुचि है प्रशासन में जाने की। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैसा कोई पोस्ट है तो मुझे दिया जाए, और नहीं तो मैं अप्लाई करने के लिए स्वतंत्र हूँ। और नीति निर्देशक तत्व वाला जो कहलिए तो छे नीति निर्देशक तत्व में संविधान में छे। आशीष जी माइक ऑन कीजिए। चार गला उसका अच्छा स्टडी मटेरियल सेक्शन में तो उसमें आपको आवाज सही नहीं आ रही है सर, बड़ दिक्कत हुई है। आवाज सही नहीं आबैत है कि एकरा ब्लूटूथ वाला के चार्ज केनाइ बिसरि गेल। अहाँ का आवाज ठीक है रहल है। तो बोर्ड पर निकला देखा पड़ेगा? जी जी आप ठीक है? हाँ आप ठीक है सर। अच्छा चलो ठीक है। पिछला क्लास है
किछु कहऽ चाहै छी कियो? चलू क्लास प्रारंभ कयल जाय। पिछला क्लास में गोविंद दास के जे काव्य में भाषा प्रयोग छनि, हुनकर जे शिल्प छनि, जे शैली छनि, ओहि पर क्लास छल। एहिमे हुनकर काव्य में जे भाव छै, जे भाव ओ व्यक्त केने छथिन, ओ एकरा जे छै टेबल में बना कऽ से हम सबटा लिखलहुँ हँ। ओ पहिने एकटा बात बुझब आवश्यक यऽ। पहिने तऽ भाषा वाला पर जे क्लास छला, ओहिमे एकटा चीज छूटि गेल छला, वो बता दै छी। जे विद्यापति के जे काव्य के भाषा छनि, ओकर जखन प्रसार भेलै मधुर रस के रूप में बंगाल में, तो बंगाल में विद्यापति के काव्य जे कि विशुद्ध श्रृंगार छै, ओकरा बंगाल में मधुर रस समन्वित भक्ति काव्य बुझल। अब बंगाली कवि सब जे छै, हुनकर भाषा तो छलनि बंगला। तो विद्यापति का काव्य का भाषा यानी कि मैथिली भाषा का अपनावे के कोशिश केलखिन। परिणाम की भेलै तऽ मैथिली भाषा बंगला भाषा एक दोसर में मिझर भऽ गेलै। और जे मिझरायल भाषा छलै, ओहिमे ओ सब काव्य लिखनाइ शुरू केलखिन। ओ नहीं तऽ बंगले भाषा रहि गेलै आ नहीं मैथिली भाषा रहि गेलै, दुनू मिझर भऽ गेलै। कारण वो सब विद्यापति के काव्यक भाषा जे मैथिली छलै, तकर नकल करै छलखिन। तो वह चीज चल रहा छलै। दू प्रकार के काव्य का भाषा छलै। एक तो विद्यापति के काव्य का भाषा जे मैथिली छलै, ओहिमे किछु प्राचीन मैथिली के लक्षण छलै। प्राचीन मैथिली में जे छै, अहाँ सबके बतेने छी जे अभट्ट जे छलै, ओकर किछु छाप विद्यापति के पदावली वाला मैथिली में छै। तो एकटा ओ धारा चलि रहल छलै। विद्यापति के बाद जे कवि सब एला, ओहो सब विद्यापति के वह भाषा जे पदावली में विद्यापति लिखने सह भाषा का अनुकरण करैत गेला। मनबोध तक कनी कनी हर्षनाथ झा के जे काव्य छनि, जे कि विद्यापति परंपरा के सबसे अंतिम कवि छलखिन हर्षनाथ झा, हुनकर काव्यक भाषा में कनी आधुनिकता के अंश भेटै छै। नहीं तो जतेक कवि भेला सब विद्यापतिये के भाषा जे छै, जेहने शब्दावली जेहने भाषा वह अपनाबैत गेला। आ बंगाल में की भेलै तऽ ब्रजबुली में मैथिली आ बंगला मिक्स भऽ कऽ ब्रजबुली में से काव्य के रचना भेलै। अब यह दूटा धारा चलते रही। ओहिमे एकटा चीज बड़ा विचित्र बुझाई छै, और बाद में अनुसंधान के बाद ये स्पष्ट भेलै। विचित्र की बुझाई छै, गोविंद दास एतेक कवि में विद्यापति से लेकर हर्षनाथ झा तक 20वीं शताब्दी का जे प्रारंभिक काल छल, तत तक जतेक कवि भेला, लगभग 100 से अधिक कवि विद्यापति परंपरा के, हुनकर सभक काव्य के भाषा अलग छलै। और ब्रजबुली वाला जे छै कवि सब, बंगाली कवि, हुनकर भाषा अलग छलै। ओतऽ एकटा गोविंद दास के जे छै काव्य, ओहिमे जे भाषा छै से ओ ब्रजबुली नहीं छियै, ओ थिकै मैथिली। आ ओहो मैथिली में से विद्यापति वाला मैथिली नहीं। वो देखने से स्पष्ट बुझाई छै जे हिनकर जे भाषा छनि से आधुनिक मैथिली जकाँ छै। ई बंगालियो विद्वान सब ई बात के स्वीकार केलखिन हँ। पहिने तऽ हिनका जे छै गोविंद दास के बंगाली कवि मानल जाइ छलनि। बाद में महामोह हरप्रसाद शास्त्री, सुनीति कुमार चटर्जी, ई लोकनि जे छै मानलखिन जे नहि, विद्यापति जकाँ गोविंद दास सेहो मिथिला के कवि थिका। आ हिनकर भाषा जे छनि, भाषा से सेहो स्पष्ट भऽ जाइ छै। बंगाली कवि सबके भाषा छै ब्रजबुली में, आ हिनकर जे छनि मैथिली थिकै। तऽ ओहो सब ई बात के स्वीकार केलकै कि हिनकर जे भाषा छनि
से मैथिली भाषा। अब ई ब्रजबुली जे कहै छी, ब्रजबुली नाम किया पड़लै? मैथिली और बंगला के मिक्स भाषा के ब्रजबुली किया कहल? एहि दुआरे कहल गेलै जे ब्रज भूमि में से राधा कृष्ण के लीला भेल छलनि। तो राधा कृष्ण के लीला के वर्णन जे काव्य रचित भेलै ओकरा ब्रज भूमि के नाम पर ब्रजबुली बंगाली सब कहनाइ शुरू केलकै, तें ओहि भाषा के नाम रहि गेलै ब्रजबुली। आब जे भाषा में नवीनता, भाषा सबसे अलग हिनकर जे छै ने गोविंद दास के, जखन भावधारा पर ध्यान जाइए, भावधारा पर जखन नजर जाइ छै तऽ हिनकर भावो जे छै विद्यापति आ हुनकर परंपरा के जे कवि सब छनि ताहिसँ हिनकर भावधारा बिल्कुल अलग छनि। छथि मिथिला के कवि, ओ बंगाली कवि नहीं छथि। जतेक मिथिला के कवि भेला ओ सबटा जे छै विद्यापतिये जकाँ श्रृंगार रस में लिखलथि, सिवाय ओहि कविता के छोड़ि कऽ, ओहि काव्य के छोड़ि कऽ जे काव्य विद्यापति भक्ति रस में लिखना छथि, जेना कि नचारी, गोसाउनी गीत, विष्णु पद आदि। लेकिन ये जे भक्ति पद विद्यापति लिखने छथि ओहिसँ बिल्कुल अलग छै ई जे गोविंद दास आ ब्रजबुली वाला कवि सब, बंगाली कवि सब जे राधा कृष्ण के लीला लिखने छथिन, ओ दुनू अलग अलग चीज छै। केना छै अलग चीज? तो ब्रजबुली कवि सब जे राधा कृष्ण के लीला में काव्य के रचना केलखिन आ गोविंद दास के जे काव्य छनि ओ मधुर रस के छै, ओहिमे मधुर रस छै। जखन कि हिनकर जे काव्य छनि विद्यापति के भक्ति वाला काव्य, ओहिमे मधुर रस नहीं छै। मधुर रस जखन एतै तो ओहिमे राधा कृष्ण एथिन, और राधा कृष्ण जे छै से जे हिनकर काव्य में छनि ओ विशुद्ध रूप से श्रृंगारिक काव्य छिकै। ओकरा शुरुओ में श्रृंगारिके मानल जाइ छलै, एखनो ओकरा श्रृंगारिके मानल जाइ छै। लेकिन ई जे छै राधा कृष्ण जे ब्रजबुली साहित्य में छथिन आ गोविंद दास के जे राधा कृष्ण छथिन ओहिमे मधुर रस छै, मधुर रस के निष्पत्ति छै ओहिमे। एते बात बुझ गेलिए। आब देखियो एकरा विद्यापति आ हुनक पूर्ववर्ती कवि लोकनि राधा कृष्ण विषयक काव्यक भावधारा आ गोविंद दासक भावधारा में अंतर, ई हेडिंग पहले लिख लिया। आब की अंतर छै एहि कात लिख देलहुं, विद्यापति आ हुनक परवर्ती कवि के भाव आ गोविंद दासक भावधारा। अब अगर पॉइंट वाइज जे छै तो लिख देलहुं अलग अलग। एकरा अगर लिखे ले चाहे छी, अगर पढ़े में कतौ दिक्कत होइया तो हमरा कहि दे, एकरा नोट कर। सर एकरा पहले समझाए दीतिए तो हमरा सबके अच्छा स्पष्ट भ जाइत सबटा, आ लास्ट में नोट कर हाँ ठीक है, तो पहले समझिए लिया बाद में लिखो। लिंक बनल। अब देखियो एहि काज जे छै विद्यापतिक आ हुनक परवर्ती कवि के भाव, एहि काज छै गोविंद दासक भाव। पहिलुक पॉइंट है विद्यापतिक अधिकतर गीत में राधा कृष्णक नाम पर्यंत नहीं अछि। आ गोविंद, एकर पहिलुक पॉइंट है गोविंद दासक लगभग सब गीत में राधा कृष्णक नाम है। विद्यापति जे अधिकतर गीत के देखला से उनका स्पष्ट होइ छै जो राधा कृष्ण के नाम ओहिमे नहीं छै। विद्यापति जे छै अपन काव्य में महाराज शिव सिंह का से कामदेव कहलखिन अछि, शिव सिंह के कहलखिन अछि अपर कामदेव। आ ओ जे छै राधा कृष्ण नाम कोई गीत में नहीं छै, कतौ श्रृंगार रस में छै। लेकिन हिनकर जे गीत छनि गोविंद दास का, सब गीत में राधा कृष्ण छै चर्चा। राधा कृष्ण, कृष्ण या राधा ओ पद में छै वर्णित। ई अंतर भेलै। दोसर अंतर जे छै से विद्यापति धारा के कवि लोकनिक कृष्ण परमात्मा नहीं छै। विद्यापति आ हुनक
परवर्ती कवि सबके जे काव्य छनि, पद सब छनि, ओहिमे कृष्ण परमात्मा के रूप में चित्रित नहीं छथिन। जखन कि गोविंद दासक कृष्ण जे छथि, गोविंद दासक कृष्ण ओ परमात्मा छथि। देखियो अंतर दुनू। या एहि पर क्वेश्चन पूछल, समष्टि रूप में गोविंद दासक काव्य समष्टि रूप में भक्ति अछि आ श्रृंगार ओहिमे आवरण के काज करैत अछि। एहि कथन के पल्लवित करू, या एहि तरहक और क्वेश्चन सब बना के अहिना एक दू शब्द के उलट फेर क्या पूछ देल जाए। तो ये बहुत बुझना, एक प्रश्न का आंसर दै के लेल बहुत जरूरी है ये बुझना जे दुनू में अंतर की है। जे पहिने जे विद्यापतियो तो लिखलखिन राधे कृष्ण पर, सब गीत में नहीं है, लेकिन कोनो गीत में राधा कृष्ण के वर्णन है। भले ही वो लक्ष्मण के राधा के रूप में और महाराज शिव सिंह के कृष्ण के रूप में चित्रित केने छथिन, तो श्रृंगार रस में है, विशुद्ध श्रृंगार। लेकिन गोविंद दास के जे काव्य है ओहिमे भक्ति केना छै और श्रृंगार में आवरण यह चीज दर्शेनाइ छै। तो वो बुझनाइ बहुत आवश्यक है जे पहिने से जे काव्य धारा के जे परिपाटी चलि अबैत रहे ओहिमे परिवर्तन केना एलै। गोविंद दासो लिखलखिन राधे कृष्ण पर, तो ओहि केना परिवर्तन छै, केना कोन अंतर छै, केना भक्ति पद छै, श्रृंगार नहीं। यह चीज जे बुझनाइ या लिखनाइयो आंसर। तो विद्यापति आ हुनक धारा के अन्य कवि लोकनिक कृष्ण परमात्मा नहीं छथि, जखन कि गोविंद दासक कृष्ण परमात्मा छथि। आब तेसर पॉइंट जे यह विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि के जे काव्य छनि वो विशुद्ध श्रृंगार काव्य थिके, विशुद्ध श्रृंगार थिके। जखन कि गोविंद दासक जे काव्य अछि वो भक्ति रसमे अछि, भक्ति काव्य थिके। एहिमे श्रृंगार जे छै से मात्र आवरण के काज करैत अछि, श्रृंगार आवरण अछि। आ बुझियो जे ई भेलै भक्ति। एकरा मान लेलिए अहाँ एहिमे भक्ति के ज्योति जल रहल छी चारू तरफ, आ ई एकर आवरण जे छै मात्र ई श्रृंगार छै। बस एतबी छै श्रृंगार, एतबी श्रृंगार छै। आ वो श्रृंगार जे कतौ छैयो तो उत्कट रूप में नहीं छै, वो एहन रूप में नहीं छै जे लगते कि नहीं श्रृंगारिक काव्य छै। उत्कट रूप के मतलब भेले मुखर रूप में नहीं छै, वो मात्र बुझाय छै जे हाँ एहिमे प्रेम छै, राधा कृष्ण के प्रेम के वर्णन छै, तो वो लगे छै एकरा। लेकिन ओकर अंतर स्थल में जे छै से भक्ति के ज्योति देल रहल छै, जतो श्रृंगार वो गौण भ जाय छै। चारिम पॉइंट, राधा के जे आत्मसमर्पण छै कृष्णक प्रति विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि के काव्य में, तो राधा का आत्मसमर्पण एहिक छै। एहिक के मतलब बुझे छियै, एहिक ककरा कहै छै? एहिक के मतलब ककरा कहै छै? एहिक के उल्टा जे छै से की हेतै से बताउ। एहिक के उल्टा की हेतै? एहिक के मतलब की भेलै? किनको अबैया तऽ बताउ। आत्मीय हेतै सर की? नहीं आत्मीय नहीं हेतै। एहिक के मतलब एहिक के उल्टा हेतै दैविक। एहिक के उल्टा भेलै दैविक। एकरा दोसर शब्द में अगर कहिए तो एहिक के अर्थ भेलै लौकिक, आ एकर उल्टा भेलै पारलौकिक। पारलौकिक। आब यदि आबो नहीं बुझलिए तो आप बतबै छी। एहिक के मतलब भेलै एहि लोकक। हाँ, एहिक के मतलब भेलै इस लोक का, दुनियादारी का। ये आम आज दुनिया एहिक आ पारलौकिक।
यही का मतलब आम आदमी के साथ जो घटित हो रहा है, जैसे राधा का जो आत्मसमर्पण है वो यही है। मन राधा एक साधारण प्रेमिका है और उसका जो आत्मसमर्पण है वो साधारण कोई प्रेमिका किसी अपने प्रियतम से प्रेम करती होगी तो उसका जो प्रेम है बस वैसा ही है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। जबकि गोविंद दास के जो राधा है उसका कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण परमार्थिक है, पारलौकिक है, दैविक है, वो साधारण नहीं है। साधारण प्रेमिका और प्रेमिका संबंध वहां नहीं है, वहां परमात्मा और आत्मा का संबंध। राधा का आत्मसमर्पण परमार्थिक है, गोविंद दास का। मतलब एक तरफ लौकिक और दूसर तरफ पारलौकिक संबंध। हाँ, पारलौकिक या परमार्थिक। पांचम जे पॉइंट यह गोविंद विद्यापति या हुनकर परवर्ती कवि के भाव में पूर्णतः श्रृंगार रस में साधारणीकरण भ जाए। चूंकि विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि के जे काव्य छनि वो पूर्णतः श्रृंगार रस में छै। श्रृंगार रस के ई धर्म थिकै, ओकर स्वभाव थिकै जे श्रृंगार रस में जे काव्य लिखल जेतै तो ओकर साधारणीकरण भ जेतै। साधारणीकरण से की अभिप्राय? साधारणीकरण का मतलब भेलै जे ओहिमे जे पद में जे भाव वर्णित छै, जे प्रेमी प्रेमिका के रूप में राधा और कृष्ण छथिन, वो सब बुझते आम आदमी जतेक छै जे पढ़ते से सब ओकरा लगते जे हमहू कृष्णे छी, आ कोनो जे दोसर लड़की पढ़ते ओकरा हेतै हम राधा छी। तो ई भेलै साधारणीकरण भ गेलै। श्रृंगार रस के ई गुण छिकै जे ओहिमे जे काव्य वर्णित छै ओकर साधारणीकरण भ जाइ छै। ताहि दुआरे विद्यापति के काव्य के जे विशेषता में पढ़ेने रहौं जे मिथिला के प्रत्येक नव दंपति अपना आप के राधा कृष्ण बुझे छथिन। विद्यापति के काव्य में जे राधा कृष्ण छथिन, ओहिमे जे तें ने विवाह में जे छै विद्यापति गीत सब गायल जाइ छै, पावनि तिहार में, होली में, चूंकि वो साधारणीकरण जे छै ओकर भ गेल छै विद्यापति गीत का। ओहिमे जे श्रृंगार छै, ओहिमे जे राधा कृष्ण छथिन, ओ जे छै आम जन ओकरा बुझे छै जे हमहू एही रूप में छी। जखन कि गोविंद दास के जे काव्य छनि ओकर साधारणीकरण नहीं भ पबै छै, या तो काव्य में जे चीज वर्णन छै वो साधारण मनुष्य के लेल नहीं लिखल गेल छै। आप बुझियो अंतर, वो जे काव्य छै गोविंद दास का वो साधारण मनुष्य के लेल नहीं लिखल गेल छै, वो ककरा लेल लिखल गेल छै? भगवानक लेल। भगवानक लेल वो लिखल गेल छै, ताहि दुआरे ओकर साधारणीकरण नहीं भ पबै छै। ओहिमे जे छै श्रृंगार रस गोविंद दास के काव्य में से ओकर मात्र एकटा अंग छिकै, ओकर एकटा ब्रांच छियै। जेना कोनो एकटा गाछ होइया, गाछ के पूरा जे छै जड़ से लऽ कऽ ऊपर छीप तक पूरा छै ओकरा भक्ति स्वरूप में, भक्ति रूपी वृक्ष, और ओकर मात्र एकटा शाखा जे छै वो छियै श्रृंगार। तो ओ की भेलै? वो पूर्णतः भक्ति भ गेलै। ओकर एकटा शाखा मात्र छियै श्रृंगार, बाकी सबटा ब्रांच आ जड़ से लेकर छीप तक ओकर जे छै भक्ति छै। ओहिमे श्रृंगार जे छै मात्र एकटा अंग छै। अब भनिका में आबि जाउ। भनिका ककरा कहै छै? भनिका जे छै से जयदेव अपन गीत गोविंद में भनिका शुरू केने रहथिन, भनिका परिपाटी। भनिका कहै छै जे कवि लोकनि काव्य में जे भाव व्यक्त केलखिन अछि तकरा संबंध में कविता के अंत में से अपन उद्गार व्यक्त करै छै, और ओहिमे अपन ओ नाम जोड़ै छै। अपन उद्गार व्यक्त करैत ओहिमे नाम जोड़ै छै।
ओकरे कहल जाइ छै भनिता। आ ई भनिता वाला जे छै से सिद्ध साहित्य में सेहो सिद्ध लोकनि जे रहथि ओ सब जे पद के रचना करथि ओहू में भनिता छै। और भनिता विद्यापति के काव्य में विद्यापति स्वयं भनहि विद्यापति सब में जोड़े छलखिन तो ओ सार्थक भनिता छै। उनकर परवर्ती कवि सब सेहो भनिता अपन काव्य में जोड़लखिन। तो भनिता जे छै विद्यापति आ हुनकर परवर्ती काव्य में, परवर्ती कवि लोकनि के काव्य में से ओ भनितो से स्पष्ट भ जाइ छै जे पूर्णतः श्रृंगार छी। जेना विद्यापति के जे छै रस श्रृंगार सरस कवि गाओ, सरस कवि जे छथि से श्रृंगार रस में से ओ अपन काव्य के रचना केलनि। ई लगे छै जे विद्यापति उमंग में आबि कऽ एकदम आनंद में आबि कऽ उमंग में आबि कऽ से काव्य के रचना केलनि और पूर्णतः श्रृंगार रस में छै। ओ कहबे करो जे शिव सिंह के कहै छथिन अपर कामदेव, शिव सिंह का अपर कामदेव कहै छथिन अपन कविता। अभिनव कुसुम सायक, अभिनव कुसुम सायक के मतलब होइ छै जे तुरंत तुरंत जे फूल तोड़ के ताजा फूल अनलक ओकरा कहै छै अभिनव कुसुम। और ओकर सेज ओछा के और ओहि सेज पर जे सुतल तकरा कहै छै अभिनव कुसुम सायक, कुसुम मन पुष्प। विद्यापति जे छै शिव के कहै छथिन जे श्री कृष्ण के जे छै से ई एकटा रूप थिका आ विष्णु के 11वां अवतार थिका। और कृष्ण के केहन रूप थिका? श्रृंगार रसक अधिष्ठात्री देवता कृष्ण। ओ कृष्ण ने जे पापी के संहारक, जे कंस के जे ओकर अंत केलखिन, ओ कृष्ण ने श्रृंगार रसक अधिष्ठात्री देवता जे राधा के लेल हरदम व्याकुल छै ओहन कृष्ण। तो हिनकर विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि जते छथि सब में यह भाव छै। भनिता में सब में भनिता से स्पष्ट भ जाइ छै जे हुनकर भाव जे छै कतौ में भक्ति छैहे। जखन कि गोविंद दास के जे भनिता छनि ओहिमे गोविंद दास पद सब में कहै छथिन भनिता में गोविंद दास हृदय मणि मंदिर अविचल मूर्ति त्रिभंग। गोविंद दास के हृदय मणि मंदिर, मणि रूपी जे हृदय छनि आ ओहि हृदय में हृदय रूपी जे मंदिर छै आ ओहिमे मणि रूपी भगवान कृष्ण के अविचल मूर्ति ओहिमे ओ धारण केने छै। गोविंद दास हृदय मणि मंदिर अविचल मूर्ति त्रिभंग। गोविंद दास प्रमाण, गोविंद दास हेरि भेल घोर, लुब्धल गोविंद दास, मुग्धल गोविंद दास। लुब्धल कथी में? भगवान कृष्ण के लीला में लुब्धल। मुग्धल कथी में? भगवान कृष्ण के लीला में मुग्धल। वो आनंद से जे छै से दर्शन करै छथि हुनकर लीला के, हुनकर एक एक लीला के ओ से मानसिक रूप से दर्शन कऽ के अपना आप के धन्य बुझै छथि। हुनकर सब पद में अहाँके यह भेटत। ओ ई ने जे कृष्ण जे छै श्रृंगार रस के अधिष्ठात्री देवता राधा के लेल व्याकुल, ओ कृष्ण ने ओतऽ गोविंद विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि सब जे छै कखनो भगवान कृष्ण के लीला हुनकर परमात्मा स्वरूप के दर्शन अपन काव्य में करैत कखनो नहीं देखल जाइ छै। जखन कि गोविंद दास भगवान के लीला के, हुनकर रूप के, हुनकर जे छै स्वरूप के ओ स्मरण करैत जे मोर मुकुटधारी बांसुरी बजबैत भगवान को परमात्मा बुझै छै कि भगवान जे छै ई तीनू लोकक स्वामी थिका। हम हिनकर नाम गुण का स्मरण कऽ रहल छी, अपना आप के धन्य बुझै छी। हे भगवान हमरा जे छै अपना
भक्ति अपन भक्ति प्रदान करू, हमरा जे छै अपन शरण दिअ, ई भाव छै। तो गोविंद दास प्रमाण, गोविंद दास हेरि भेल मोर, लुब्धल गोविंद दास, मुग्धल गोविंद दास, आनंद निरखा गोविंद दास, हेरइत आनंद गोविंद दास, गोविंद दास हृदय अवधारण। भनिता सबसे की स्पष्ट हुई छै जे ओ जे छै भगवान के लीला के स्मरण करे में, हुनकर कीर्तन करे में ओ मग्न छै। विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि जे छथि तिनकर काव्य में की छै, नख सिख वर्णन। नख सिख वर्णन के मतलब की बुझलिए, बताओ, नख सिख वर्णन के मतलब की बुझलिए? माने राधा के नख नाखून से लके आ बाल तक के जे पूरा शरीरक जते चर्चा छै तै के बारे में कह रहल छथिन। जते देह के सौंदर्य, वह नख सिख वर्णन जखने शब्द एलै तो नख सिख की होइ छै, सौंदर्य। वो तो राधा ओ देवी के रूप में छथिन नहीं, आ कृष्ण ने परमात्मा के रूप में छथिन। वो तो नख सिख वर्णन छै, तो नख सिख के वर्णन वो पूरा सौंदर्य के वर्णन छै। एहन सुंदर छथि ओ, तरह तरह से अलंकार से, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक, अनुप्रास, एहि सब अलंकार से हुनकर सौंदर्य के वर्णन केने छथिन। ऊपर से नीचा तक अंग प्रत्यंग के सुंदरता के वर्णन। और कखनो कखनो बुझाई छै जे कामुकता के जे छै तो में झलक भेटै छै। जखन कि ओ कतहु नहीं छै, गोविंद दास के सबटा पद में ल लिया, कतहु ओतऽ की छै, नखशिख वर्णन के स्थान पर स्वरूप वर्णन। इम्हर छै नखशिख वर्णन, इम्हर छै स्वरूप वर्णन। आ स्वरूप वर्णन जखने शब्द एलै तो भगवान के स्वरूप के वर्णन होइ छै, हुनकर नखशिख के वर्णन नहीं होइ छै। ओतऽ की होइ छै, भगवान के स्वरूप के वर्णन होइ छै। भगवान जे छै से पीताम्बर धारी छै, मोर मुकुटधारी छै, हुनकर जे छै गला में वैजयंती का हार छनि, और ओतऽ भक्ति भावक उद्रेक रहै छै। एहि सबटा पद में भक्ति भावक उद्रेक छै। ताहि दुआरे एकरा जे छै से डॉक्टर अमरनाथ झा साहित्य सम्राट कहलखिन, की कहलखिन, हिनकर पद सबके श्रृंगार भजनावली। डॉक्टर अमरनाथ झा नाम देलखिन एकरा श्रृंगार, श्रृंगार भजन, श्रृंगार भजन नाम देलखिन। जखन कि कतौ विद्यापति के जे राधा कृष्ण विषयक पद सब ये, हुनकर परवर्ती कवि के पद सब, ओकरा कियो ने ओकरा भजन जकां नहीं लगे छै, ओ नहीं ओ भजन छियै, ओकरा कियो नहीं कहि सकैए भजन। जखन कि हिनकर पद सब भजन थिकै, और कीर्तन के लेल ओ भजन लिखल गेल छै। कीर्तन करे के लेल, भगवान के कीर्तन करे के लेल ओ भजन गोविंद दास लिखने छथिन। और कीर्तन करै छथिन, अपन पद के गाबि गाबि के भगवान के कीर्तन करै छथिन, और भक्ति में विभोर छथिन, भगवानक भक्ति में। ओकर बाद कविश्वर चंदा झा से हिनकर पद सबके देख के ओकरा नाम देलखिन अछि कृष्ण लीला। ओकरा की नाम देलखिन? कृष्ण लीला। तो कृष्ण लीला जे नाम देलखिन तहु से यह स्पष्ट भ जाइ छै जे कृष्ण लीला जखने हेतै तो कृष्ण लीला ओहिमे की छै? भगवत स्वरूप के वर्णन छै। भगवान कृष्ण के स्वरूप, हुनकर परमात्मा स्वरूप के वर्णन छै, और परमात्मा के रूप में जो लीला सब केने छथिन तकर वर्णन छै। ओहिमे मधुर भक्ति छै। अगर गोपी के संगे कतौ भगवान कृष्ण के रास लीला के वर्णन छै, या राधा के संगे प्रेम छै, ओहिमे मधुर रस छै, मधुर भक्ति। जखने मधुर रस एलै तो ओहिमे भक्ति आबि जेतै। क्योंकि मधुर रस में जतेक काव्य होइ छै, एते तक कि श्रीमद् भागवत कथा जे होइया
ओहिमे जतऽ जतऽ ई राधा कृष्ण वाला प्रसंग अबै छै, चीर हरण वाला अबै छै, रासलीला वाला अबै छै, ओ तऽ मधुर भक्ति छै। ओहि मधुर भक्ति के प्रसंग सुनलासँ ककरो ई नहि होइ छै ई तऽ साधारण जन के छी, साधारण लोक के ई प्रेम साधारणीकरण ओकर भइए नहि पबै छै। ओ लगे छै ई तऽ भगवान के जे छै लीला छिकै। वह मधुर भक्ति वैष्णव संप्रदाय, ये बंगाल में वैष्णव आंदोलन चलल, और चैतन्य महाप्रभु जे कीर्तन परंपरा वैष्णव धर्म में शुरू कयलनि। एखनो देखैत हेबै अहाँ सब जे जगह जगह हर शहर में पैघ पैघ शहर में इस्कॉन टेम्पल छै। ओ इस्कॉन टेम्पल में कखनो चलि जायब देखबै ओतऽ कीर्तन होइते रहै छै। आ ओतेक के छोड़ू, आब तऽ जे छै यूरोप का महादेश, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एकर नर नारी सब से भगवान कृष्ण के वैष्णव धर्म के अपना के और ओकरा कीर्तन करैत अहाँके भेट जायत राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो फिर राधे कृष्णा नवधा भक्ति जे छै से ओहिमे एकटा अबै छै कीर्तन। तो ओ नवधा भक्ति में से कीर्तन परंपरा चैतन्य महाप्रभु के प्रारंभ कयल छै। वही कीर्तन के लेल गीत सब लिखल जाइत रहे, ओही में गोविंद दास अपन योग देलखिन। तो जखने कीर्तन के लेल गीत लिखल जेतै तो कीर्तन नाम अगर शब्द के उच्चारण करै छियै तो ओ भक्ति ओहिसे जुड़ल छै। कीर्तन ककरा कयल जेतै? भगवान के कीर्तन कयल जेतै। आ भगवान के कीर्तन में की कयल जाइ छै? हुनकर नाम का स्मरण, हुनकर रूप का स्मरण, भाव विभोर भए कऽ झालि आ ढोल के संग भगवान के कीर्तन कयल जाइ छै। तो गोविंद दासक जतेक पद छनि ओ भगवान के कीर्तन छै। ओहिमे गोविंद दास स्वयं एकटा भक्त के रूप में हुनकर हरेक पद से, हुनक भनिका से ओ सबटा स्पष्ट होइ छै जो भगवान के कीर्तन कऽ रहल छथिन, भगवान के भजन कऽ रहल छथिन, भगवान के रूप और स्वरूप का स्मरण कऽ रहल छथिन और हुनकर भक्ति में आनंद विभोर छै। ताहि दुआरे हुनकर जे काव्य छनि समिष्टि रूप में, समिष्टि रूप मतलब ओहिमे जे छै अधिकतर छै भक्ति आ श्रृंगार ओहिमे मात्र आवरण के काज करै छै। एकर आंसर जे छै एही लाइन पर ई लिखेते। ओकर बाद एतबी नहीं जो मानसिक लीला के जे भगवान के मानसिक लीला के गोविंद दास जे स्मरण करै छथि ओहिमे पद सब लिखै छथिन गोविंद दास गुण गाय। गोविंद दास ककर गुण गाय? भगवानक गुण गाय। गोविंद दास प्रशंस, गोविंद दास ककर प्रशंसा करै छथिन? भगवान कृष्ण के प्रशंसा करै छथिन। गोविंद दास भरम दूरी गेल। भरम दूरी गेल मतलब हुनका जे कोनो मन में शंका छलनि, संशय छलनि, जो पहिने भटकल छला ओ आब जे छै भगवान के असल स्वरूप के दर्शन हुनका भऽ गेलनि। आब हुनका मन में, हुनका मोन में जतेक भ्रम छलनि सब संशय मिट गेलनि, सब संशय मिटा गेलनि। आब वो भगवान के भक्ति में लीन छथि। तो सबटा हुनकर पद से, हुनकर भनिता से स्पष्ट भऽ जाइ छै जाहिमे भक्ति छै, ओहिमे श्रृंगार मात्र लेश मात्र छै, उत्कट रूप में श्रृंगार कतौ नहीं छै। एही लाइन पर अगर क्वेश्चन आयत, एही लाइन पर लिखना छै भाव आ भाषा, ई दुएटा एकर पार्ट छै गोविंद दास के। एही पर हर बेर क्वेश्चन अबै छै। एकर अलावा एखन तक क्वेश्चन नहीं एले आ नहीं क्वेश्चन कहियो एतै। अगर कोनो क्वेश्चन एहन पूछ देल गेलै जेकि अहाँके लागे जे बाप रे पता नहीं की पूछ देल गेलै, तो बार बार कहै छी क्वेश्चन के की पॉइंट के देखियो, ओकर की वर्ड देखियो, की छै क्वेश्चन के, ओहिसँ अहाँ पकड़ियो ताहिमे भाव के बारे में पूछ रहल छै कि भाषा के बारे में पूछ रहल छै। अगर भाषा के बारे में पूछ रहल छै तो पूर्णतः भाषा पर लिखबै, भाव पर नहीं लिखबै। भाव भाषा वाला क्लास बता देने छी,
भाषा शैली और शिल्प। शिल्प मने होइ छै कोनो शिल्पकार जे छै से कोनो मूर्ति बनबै छै। एकटा स्टूडेंट हमरा से पूछलथि जे सर शिल्प के की मतलब। शिल्प का मतलब कोनो शिल्पकार या मूर्तिकार जो मूर्ति गढ़ै छै तो हर मूर्तिकार जे छै अलग अलग मूर्ति गढ़ै छै। देखे बंगाल शैली के मूर्ति तो फल्ला शैली के मूर्ति, ओहो शैलियों में अलग अलग मूर्तिकार के अलग अलग विशेषता होइ छै मूर्ति गढ़ै के। तो वह भेलै शिल्प। तहिना कवि लोकनि जे छै से अपन अलग अलग शैली कविता के रचना करै छथिन। हुनकर अलग 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 शिल्प शैली छै, ओकरे कहै छै शिल्प। तो गोविंद दास के जे शिल्प छनि तो वह विशेषता सब जे छै की विशेषता छै हुनकर ओ भाषा वाला आ कवित्व शक्ति सेहो एहिमे आबि जाइ छै। कोनो मूर्तिकार के कते मूर्ति गढ़ै के शक्ति छै, केहन क्षमता छै, खराब छै कि नीक छै, ओ ओहिसँ स्पष्ट होइ छै जे केहन ओ मूर्ति के रचना करै छै, कतेक ओहिमे कलाकारी छै। काव्य के तऽ कहिए देलहुँ जे दूटा पक्ष छै, भाव पक्ष आ कला पक्ष। ई तो कैके वाला अथी में समझेने रहूं। तो भाव पक्ष आ कला पक्ष, तो कला पक्ष आबि गेलै भाषा में आ भाव पक्ष आबि गेलै हुनकर की भाव छनि भाव में। अब ऐसे ज्यादा तो किछु मने कतौ संशय के गुंजाइशे नहीं छै। तो बस अहीं पर दूटा लाइन पर गोविंद दास से प्रश्न अबै छै और एहि पर जे छै से अहिना स्ट्रक्चर बना देलहुं। एकरा नोट कर लिअ सब गोटे। सर हाँ ई तऽ बहुत स्पष्ट ई बुझा रहल छै, जहन ई एहिसँ पहिने पढ़ेने रहियै आइ तऽ बहुत दुविधा में हम पढ़ि रहल छी जे ओहि दिन कहने रहियै विद्यापति भक्ति कवि छलाह, आइ ई दुनू में अंतर स्पष्ट करैत स्पष्ट बुझऽ में आबि रहल अछि जे विद्यापति श्रृंगारी कवि छलाह। विद्यापति भक्त कवि कतऽ छलाह? जतऽ भक्ति पद लिखलखिन, जेना भक्ति पद ओ लिखलखिन विष्णु पद या नचारी या गोसाउनी गीत, तखन ओ भक्त कवि छलाह। लेकिन ओकर अंतिम लाइन हम कहने रहूं ना जे क्वेश्चन के डिमांड की छै, क्वेश्चन के डिमांड देखिए। ओहिमे ई लिखेने रहियै कि अंततः श्रृंगारी कवि रहितों भक्ति कवि, एहने किछु लाइन छलै जे अंततः श्रृंगारी कवि रहितों। हाँ श्रृंगारी कवि रहितों। एतऽ सवाल ई भक्त कवि छला कि नहीं छला तै पर नहीं छै। एतऽ क्वेश्चन छै हिनकर राधा कृष्ण केहन छलखिन। राधा कृष्ण पर जे पद लिखने छथिन ततऽ ई भक्त कवि नहीं छै। भक्त कवि वो विद्यापति के संबंध में व्यक्तिगत अगर हुनकर व्यक्तित्व पर क्वेश्चन छै ततऽ तै पर हाँ विद्यापति के व्यक्तित्व पर क्वेश्चन छै तखन ओ भक्त कवि छला। नहीं कहने रहूं जे दरबारी कवि के अपन किछु जे छै व्यवस्था होइ छै। अब राजा अब वो शिव सिंह के कहि रहल छथिन अपर कामदेव, अभिनव कुसुम सायक, विष्णु के 11वां अवतार आ श्रृंगार रसक अधिष्ठात्री देवता कृष्ण। अब बुझियो अब एतबो से स्पष्ट भऽ गेल है जो ई सबटा जे पद सब राधा कृष्ण पर रचलखिन ओ एकटा दरबारी कवि के ओहिमे समांति गंध अबै छै, समांति वातावरण में रहि के ओ पद सब रचल गेलै। जखन व्यक्तिगत क्वेश्चन विद्यापति पर पूछल जेतै जे ओ भक्त कवि छलाह कि नहीं छलाह तो अहूठाम तो हम पूर्णतः नहीं कहि रहल छियै ना जे भक्ते कवि छलाह, जेना कि हिनका बारे में कहि रहल छियै। गोविंद दास के बारे में तो कहि रहल छियै जे पूर्णतः भक्त कवि छलाह। लेकिन ओतऽ की कहि रहल छियै जे श्रृंगारी कवि रहितों। श्रृंगारी कवि तो छलाह लेकिन अंततः भक्त कवि छलाह। ओहि के संबंध में तर्क सब ओहिमे देल गेल छै जे अपन सायंकाल हाँ प्रश्न के आधार पूरा व्यक्तित्व के आधार पर लऽ लेने छलियै, तें हमरा भेल बहुत परीक्षा जे छै परीक्षा भावना के चीज नहीं छै। भावना ओहि तक एकटा प्रशासक अहाँ बनिल जाइ छै तऽ भावना के जगह नहीं छै। भावना अलग छै, संवेदना अलग छै। संवेदना व्यक्ति में रहबाक चाही, एकटा प्रशासक में संवेदना रहबाक चाही। लेकिन भावना में बहि के नहीं छै। यदि अहाँ भावना में बहि जेबै तऽ अहाँ तऽ कोनो एकटा समुदाय के पक्ष लऽ लेबै आ दोसर समुदाय के तिरस्कार कऽ देबै, तो प्रशासक एहन थोड़े होइ छै।
वो तो भावना में जे जस्टिस छे, जे सही बात छे वो अहाँ के रखने वो बात रखने जे वो तो समय छे, जे डिमांड छे, जे क्वेश्चन छे ओहि के अनुसार बात रखने भावना में नहीं कहने जे ने विद्यापति के भक्तिये कवि छला, हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर, एहन एहन पद सब लिखने छथिन, सब भाव विभोर भ जाय छे, हुनका के नहीं कहतन भक्त कवि, वो भेले भावना में बह हाँ भावना में कखनो नहीं एग्जामिनेशनो हॉल में लिखे काल में भावना में बह के लिख देलिए झोंक में 5-7 लाइन जे नहीं लिखवाक चाहिए ई नहीं हेबाक चाहिए। हाँ या तो टेक्निक छे, टेक्निक एकरे ने कहे छे, ककरो 10 नंबर ज्यादा आबे छे, ककरो 10 नंबर कम आबे छे, कारण की होय छे यो टेक्निक के अपने न छे, वो एकदम चतुर छे, बुझे छे क्वेश्चन के डिमांड की, क्वेश्चन की पूछ रहल छे, क्वेश्चन के कीवर्ड के पकड़ के बस वही लाइन पर लिख रहल छे खाली, आ दोसर छात्र अगल बगल अर्र दर्र इहो सबटा दाल भात पकौड़ा सबटा सही दे, वो बस वो तो एग्जामिनर देखते पढ़ते वो बोलते वही कतो से अपन पढ़ के आयल, एकरा कुछ पता तता नहीं छे, नंबर अपन जनरल में जे बैसबे छे तेना बैसा देलक, नंबर बढ़ गेल। तो जावत तक सारा बात बुझबे ने कोनो टॉपिक पर एक एक चीज जे छे से अहाँ बुझबे नहीं, अंतर नहीं बुझबे, तावत तक अहाँ के आंसर ठीक से लिखल नहीं है। अच्छा सर एक बात जे अखन कहे चलिए एही प्रश्न के संदर्भ में जे श्रृंगार भजनावली वाला जे बात उठेने चलिए, हाँ तो ई प्रश्न आबि सके छे कि जे गोविंद दास के पद के श्रृंगार भजनावली कत तक कहब उचित अछि, एहन टाइप बिल्कुल आबि सके छे, बिल्कुल आबि सके छे, जेना ई कहलखिन ना फॉर्मेट में लिखबे ने। हाँ श्रृंगार भजनावली, जखने भजनावली भजन शब्द के यूज भ गेले तो ओकर कीवर्ड की भेले, ओकर देखियो अगर एकर कीवर्ड की भेले, एकरा लिखबे कि मिटा दी, एकरा लिखबे ऊपर में, अच्छा रुकू ऊपर में लिखे छियै, समझाबै छियै एखन जे क्वेश्चन के ऊपर का लाइन हम सब लिखने छियै, मिटा लिया मेन हेडिंग जे मिटाएब त हाँ गोविंद दास ऊपर का लाइन एही ठा जे छै एही ठा समझा दी, या तो क्वेश्चन के बुझे जे छात्र क्वेश्चन बुझ गेले वो आंसर एकदम सही से लिख देते। श्रृंगार भजनावली अगर प्रश्न ई पूछल गेले तो एकर कीवर्ड एकटा भेले श्रृंगार आ दोसर भेले भजन, अब एही पर लिखेते आंसर। श्रृंगार जे छै पढ़ेलो हम श्रृंगार एमे छै लेकिन वो आवरण के काज करै छै, ओकर मात्र एकटा ब्रांच छियै, अंग छियै, आ ओकर समिष्टि रूप में की छै भजन भक्ति छै। भक्ति में की हेतै भजन हेतै, भगवान के नाम रूप गुण स्वरूप का स्मरण चिंतन कए के ओ भगवान के लीला के जे छै बखान कऽ रहल छथिन, भगवान के देवत्व स्वरूप के बखान कऽ रहल छथिन, हुनका नजर में कृष्ण परमात्मा छथिन और एकटा साधारण मनुष्य थिका। और मधुर भक्ति में की होइ छै भगवान के लीला के स्मरण देखबे, कीर्तन करे काल में कीर्तन करे वाला वो एकेटा एकटा नवधा भक्ति में ई भक्ति अबै छै जे ओहि काल में वो झूमैत रहै छै, कीर्तन करैत रहै छै, कीर्तन करे काल में भगवान के वो नाम गुण रूप का स्मरण कर रहल छै। तो भजन भजन छै तो श्रृंगार भजन बस एही पर लिखेते जे श्रृंगार में आवरण के काज करे छै, वो जते चीज बतेलो ना यह चीज जे छै लिखने छै। अहू में वह श्रृंगार आ भजन के जे छै से 30-70 रखा के छै, अहू में लिखैत काल में नहीं नहीं एमे 30-70 किया लिखी, चूंकि कहलिए जे एक श्रृंगार कहलिए जे आवरण छै, वो तो कहना रहो 30-70 भाषा भाव वाला क्वेश्चन जे आज कवित्व शक्ति वाला, कवित्व शक्ति वाला जो क्वेश्चन है तो ओहि में 70% देवे भाषा, भाषा शैली शिल्प आ 30% भाव देवे, तखन वो भेले कवित्व शक्ति। आ ई जे छै एहिमे अहाँ किया 30-70 करबै, एहिमे तऽ अहाँ मात्र एतबी देबै श्रृंगार दुनू अलग अलग लिखबै,
कीवर्ड जे हाँ कहै तो छलियै दुनू के अलग अलग कीवर्ड एहि पर क्वेश्चन लिखेतै एहि पर एकर भावधारा की छै भक्ति भावधारा भक्ति एहि पर क्वेश्चन लिखेतै आ श्रृंगार जब तक अहाँ ई लिखबै नहि चूँकि क्वेश्चन में श्रृंगार छै लिखल है तऽ लिखबै जे श्रृंगार एहिमे आवरण के काज करै छै जतऽ कतौ श्रृंगार छैयो देखाइयो पड़ै छै तऽ उत्कट रूप में नहीं छै ओ श्रृंगार स्वरूप ओ बस वर्णन बात छै एकटा ब्रांच छियै ओ एकटा अंग छियै समष्टि रूप में ओतऽ भक्ति छै क्वेश्चन आबि सकैया आब ऐसे नहीं हेतै तऽ की दिक्कत छै हवा दियौ एहन क्वेश्चन हेतै तऽ अब जेना आचार्य रमानाथ झा कहलखिन नारिकेल फल सम्मित तो हुनके ओहि बात के राखि के क्वेश्चन पूछ देल गेलै ना तो ये अमरनाथ झा जे श्रृंगार भजन कहलखिन ओहू पर हुनका बात के राखि के लिख देल जे एहि कथन के पल्लवित करू तो वैसे कि घबरा थोड़े जेबै तो भक्ति के नाम नहीं राखि के भजन कहि देलखिन ओकरा बात भेलै कि नोट कर लिया और नजदीक क्या दी की बोर्ड से कह देबै सर कनी तऽ कह दियौ ओना जूम भऽ जाइ छै कऽ लै छी हमसब हाँ तो जूम करू कतौ दिक्कत हुआ पढ़े में तो बता देबै आ सर स्पेलिंगे बड़ छोट छोट लिख देने छी आइ लेकिन अति अच्छा अक्षर एहि दुआरे छोट लिख दे बोर्ड कनी छोट छै ना अच्छा अच्छा लिखू ना वो तो स्टडी मटेरियल दऽ देब तऽ ओहिमे जे छै सबटा चीज स्पष्ट रहत आजुका वाला तऽ नोट बहुत स्पष्ट छलै आइ जे 3 पेज आँय? भेजने छलियै आइ आजुका जे 3 पेज भेजने छलियै नोट्स भाषा वाला पर हाँ इएह अही हाँ के पहिल पार्ट वो बहुत स्पष्ट छलै ओ पढ़लहुँ है नोट अच्छा हमर धीरे धीरे जे छै सबटा ओहने भऽ जेतै होय वाला समय में सबटा ओहिना रहतै
सर एठमा पॉइंट नंबर 6 में भनिता के मतलब की भेले सर? पॉइंट नंबर 6 में कोन का गोविंद दास का या विद्यापति जी का भनिता के मतलब की भेले? भनिता शब्द नहीं समझलिए सर। भनिता का मतलब बतेने रहो। भनिता होइ छै जे कोनो कवि जे छै से अपन कविता का अंत में कविता में जे भाव ओ व्यक्त करने छथिन तै के संबंध में अपन उद्गार ओ व्यक्त करै छथिन आ ओहि में अपन नाम ओ जोड़ै छथिन। जेना सुनने हेबै विद्यापति के गीत सब जे भनहि विद्यापति सुनु है मनाई। विद्यापति गीत में गोस्वामीय गीत छै तो भनहि विद्यापति अंत में छै ना, ओकरे कहै छै भनिता। ओमे कवि अपन नाम अंत में जे छै ओ कविता में राखि दै छै, ओकरे कहै छै भनिता। ओ भनिता में शब्दा में से कतौ एहिमे जे छै विद्यापति वाला में पद सब में भनिता में कतौ ई जे छै भक्ति भाव ओहिसे नहीं प्रकट होइ छै। जखन कि हिनकर भनिता सब तऽ देखले से सुनले से ओहिमे भक्ति लगे छै कि भक्ति विभोर छै। जते कहलहुँ भनिता सब गोविंद दास हृदय मणि मंदिर, अविचल मूर्ति त्रिभंग, गोविंद दास आनंद निर्खय गोविंद दास, हेरैत आनंद गोविंद दास, गोविंद दास हृदय अवधारण, ई सब हिनकर भनिता भेलै। भनिता ओकरे कहै छै। सर गोविंद दास हृदय मणि मंदिर के बाद की लिखने चाहिए सर? अविचल मूर्ति त्रिभंग। अविचल मने एहन मूर्त एहन मूर्ति जे कि अविचल हुआ, वो मूर्ति हटे नहीं थे हृदय से, वो अस्थायी रूप से अंकित है। भगवान कृष्ण के मूर्ति उनका हृदय में से अस्थायी रूप से अंकित है। नहीं कोनो चीज में विचलन मतलब हट गए, अविचल मतलब जे कि नहीं हटल, अस्थायी रूप से अंकित है, ओकरे कहल जाय छै अविचल। गोविंद दास हेरी भेल। हाँ, गोविंद दास हेरी भेल भोर माने भैर राति जे छै गोविंद दास भगवाने के चिंतन करै छलाह, उनके स्वप्न देखै छलाह। अहिना करैत जे छै, या एकर अर्थ इहो भेलै जे गोविंद दास भगवानक रूप के जखन देखै छथिन, जखन स्मरण करै छथिन तऽ भेल भोर आत्मविभोर भऽ जाइ छै। लुब्धल गोविंद दास, ऐसा खाली लुब्धल लिख देलहुँ हँ, तो लुब्धल गोविंद दास, फिर लिखू मुग्धल गोविंद दास, आनंद निर्खय गोविंद दास, सब गोविंद दास जोड़े जाओ। हेरैत आनंद गोविंद दास, गोविंद दास हृदय अवधारण। भनिका सब जहन हुनकर देबै ओहिसे प्रूव्ड करै छी अहाँ, इससे प्रूव्ड होइ छै जे हुनकर काव्य में भक्तिये है। तो कोनो चीज के लेल प्रूव्ड करे के लेल अहाँ प्रमाण देबै ना, ई सब प्रमाण भेलै। आनंद हृदय आनंद गोविंद दास, फिर एक बाद की छै सर? ये गोविंद दास हृदय अवधारण, गोविंद दास हृदय अवधारण। अब भगवानक लीला के जे मानसिक दर्शन करे छथि गोविंद दास, से की कहि कऽ ओहि भनिका में की सब कहै छथि? गोविंद दास गुण गाय, गोविंद दास प्रशंस, गोविंद दास भरम दूरी गे।
हम्म, 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 आब देखियो अंतर देखियो, अंतर जे छै से देखियो जे अगर गोविंद दास के राधा कृष्ण विषयक पद के आ मनबोधक कृष्ण के पद के अगर तुलना करबै तो मनबोध पढ़ेने छी, आब एहि दुनू के तुलना करियौ तो अहाँके की अंतर अहाँ सबके नजर अबैया, जिनका भी अंतर नजर अबैया से बताओ। ओहो लिखने छथिन कृष्ण काव्य, इहो लिखने छथिन कृष्ण काव्य, दुनू में की अंतर छै? एतऽ तो विद्यापति हुनकर परवर्ती कवि आ गोविंद दास में अंतर, आब गोविंद दास आ मनबोध में की अंतर हुनकर काव्य में? गोविंद दास और मनबोध में सर मातृत्व रूप के सेहो निर्दिष्ट केने छथिन। अकर बाद एहि में जे बतलिया तै में ई नहीं लागल है, हालांकि मतलब पूरा कनी माइक मुंह लग लगा के बाजू। मनबोध के कृष्ण जन्म में वात्सल्य के और राधा के जे छै से मतलब एकटा मातृत्व के रूप में सेहो ओहिमे ओ निर्दिष्ट केने छथिन। राधा के नहीं, यशोदा के मतलब हाँ, और एहि में जे छै से पूरा स्वरूप वर्णन छै, मतलब अद्योपांत वर्णन कह सकै छियै, आ ओहि में ओ केवल एके विषय पर ज्यादा रचना केने छथिन, बाल्यावस्था वाला पर। और बाजू। बताइए। कृष्णक जे कृष्ण जन्म जे मनबोधक रचना जे छै सर, ओ जे छै से कृष्ण के बाल्यावस्था के भी चर्चा छै, आ कृष्ण के संपूर्ण जे जीवनक जे लीला छै पूरा के चर्चा कयल गेल छै सर। आ ओहिमे ओ कृष्ण के भूमि भार हरता, पाप संहारक आ उद्धारक के रूप में ओ चर्चा केलखिन हँ। आ संगहि यहाँ पर जे छै से ई गोविंद दास के भजनावली में छै जे ओ प्रभु के पावे के लेल आत्मा परमात्मा के मिलन के संदर्भ में यहाँ चर्चा छै। और हिनक राधा जे छै से प्रभु के प्राप्त करबाक लेल कोनो कष्ट के सहबाक लेल ओ अपन जे से उठावे के लेल तैयार छथिन। और गोविंद दास के भजनावली में सबसे महत्वपूर्ण बात है जे हिनकर जे रचना कयल गेल छै ई वैष्णव धर्म के प्रचार के संदर्भ में, जे कीर्तन मंडली के संदर्भ में कयल गेल छै, आ प्रभु के प्रति नवधा भक्ति के संदर्भ में पूरा समर्पित छथिन। वहीं पर यदि मनबोध के संदर्भ में देखल जाए तो मनबोध के संदर्भ में जे छै से ओ मैथिली में हुनकरो रचना छनि, लेकिन दुनू में सर जते हमरा बुझा रहल इहे डिफरेंस ज्यादा छै सर। अब देखियो हिनकर जे छै भाषा जे छै तहू में कनी अंतर आबि जाइ छै दुनू में। भाषा वाला, हाँ भाषा वाला विषय हिनकर कनी एक रति कठिन रहन, लेकिन कठिन के बाद वह जो नारिकेल वाला बात कहलिए, जहन वो अंदर छिलला के बाद अंदर जाय छै तो मीठा लगे छै, तो से रसास्वादन हिनका में भेल छै। क्या कारण छै जे मनबोधक कृष्ण जन्म में जे भाषा छै वो भाषा बोधगम्य भाषा छै। वो एक साधारणो आदमी, कमो पढ़ल लिखल आदमी ओकर भाषा के बुझ सकैया, ओकर अर्थ बुझ सकैया, जखन कि हिनकर जे भाषा छै वो कष्टसाधी छै, दुरूह छै। तैं मनबोध के कृष्ण जन्म छै वो आम जन के कंठ में बैस गेलै, ओकर बहुत प्रचार प्रसार भेलै। जखन कि गोविंद दासक काव्य एतेक सुंदर रहितो ओकर प्रचार प्रसार मिथिला में नहीं है। विद्यापति के पद के भेले, उनकर परवर्ती कवि सब के पद के भेले, गोविंद दास के पद के प्रचार प्रसार नहीं है।
ओकर पाछू कारण यह दोसर एहिमे जे छै मधुर भक्ति छै मनबोध के जे छनि कृष्ण जन्म ताहिमे मधुर भक्ति छै लेकिन जतऽ ओ प्रसंग छै ततऽ छै आ ओहिमे श्रीमद् भागवत कथा में जे राधा कृष्ण के जन्म से लऽ नामे से स्पष्ट है कृष्ण जन्म तो भगवान कृष्ण के जन्म होइ छनि ओकर बाद वो पैघ होइ छथिन हुनकर संपूर्ण लीला के युवावस्था के प्राप्त करै छथिन ओ पूरा हुनकर लीला जे छै श्रीमद् भागवत में ओहि के अनुसार जे छै हुनकर सबटा छनि आ एहिमे भगवान कृष्ण के जे छै नाम रूप गुण के स्मरण खाली छै हुनकर ओ कृष्ण जे छै कंस के संहार करै छथिन यशोदा के बेटा छथिन यमलार्जुन के उद्धार करै छथिन सकट भंग करै छथिन ई सब कतौ नहीं छै एहिमे खाली छै भगवान के प्रति भक्ति आब जे केओ सीताराम 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 कीर्तन करै छै ओहिमे थोड़े ही कहै छै जे ओ गेला लंका ओतऽ जे छै रावण के मारलथि ओतऽ से एला ओ सब तऽ नहीं कही वो तो आनंद में विभोर रहे कीर्तन के लिए लिखल गेल छै हिनकर गीत सब भगवान कृष्ण के कीर्तन कथा काव्य हाँ मनबोध के वो कथा काव्य रहे आ हिनकर ई भक्ति के से केवल संबंधित छै हिनकर मुक्तक काव्य थिक हिनकर मुक्तक काव्य छै हाँ सर एक बेर क्वेश्चनो पूछने छै सर कि आलोचक लोकनि आलोचक लोकनि गोविंद दासक काव्य के मुक्तक काव्य श्रेणी में रखने अछि हाँ क्वेश्चन छै ई पूछल छै ना हाँ मुक्तक काव्य तो छियै जी मुक्तक काव्य छियै विद्यापति के काव्य मुक्तक काव्य छियै जखन कि कविश्वर चंदा झा के जे मिथिला भाषा रामायण छनि ओ महाकाव्य छियै आ हिनकर ई मनबोध के कृष्ण जन्म कथा काव्य छियै तो काव्य वाला जे छै मुक्तक काव्य के मतलब भेलै एकटा कविता जे छै एकटा पद एकटा मतलब कविता ओहिमे पद सब 6टा 7टा पद के समावेश रह ओ एक बेर लिखल गेलै और अगला पद जे लिखल जेतै तो ओ फिर ओहिसे अलग रहतै वह बात वह पद ओहू में नहीं रहतै वह प्रसंग ओहू में नहीं रहतै कनी अंतर रहतै लेकिन महाकाव्य या खंड काव्य में की होइ छै अब जेना कथा काव्य लिखल तो ओतऽ जेना उपन्यास में या कहानी में घटनाक्रम में परिवर्तन सिलसिलेवार ढंग से होइत रहिए धारावाहिक रूप में से रहै छै जेना महाकाव्य लिखल गेलै मिथिला भाषा रामायण राम के जे छै ओ जन्म होइ छनि ओकर बाद जे छै लंका कांड छै अयोध्या कांड छै सुंदर कांड छै कांड में बतल छै ओ एक घटना के दोसर घटना संगे तादात्म्य छै आब सीता माता के रावण हरि के लए गेलै लंका ओकर बाद फिर ओहिसँ आगे की घटना छै हनुमान जी सीता माता के खोज करे ले जाइ छथिन माने पाठक तो उत्सुकता बनल रहतै माने हर घटना हर प्रसंग एक दोसर से मुक्त नहीं छै एक दोसर से जुड़ल छै मुक्तक काव्य में की होइ छै आब चित्रा के लऽ लिअ चित्रा के कविता छै फेकनी या गोठबिछनी दुनू अलग अलग प्रसंग में छै ठिठर मामा अलग प्रसंग में छै देश दशाष्टक अलग प्रसंग में छै माँ मिथिले अलग प्रसंग छै माने एक दोसर से मुक्त छै त्या भेलै मुक्तक काव्य एकटा होइ छै चंपू काव्य जाहिमे गद्य पद्य दुनू मिश्रित रहै छै ओकरा कहल जाइ छै चंपू काव्य एकटा होइ छै महाकाव्य एकटा होइ छै खंड काव्य सर हाँ जेना अपने अखन क्वेश्चन के लिए कि गोविंद दास में आ मनबोध में की अंतर छै तो क्वेश्चन तो सर इहो बनि सकै छै ने कि गोविंद दास आ मनबोध के संदर्भ में दोनों में की अंतर छनि जेनाकि एक बेर क्वेश्चन पूछने छै कि विद्यापति आ मनबोध में की अंतर छनि तो ओहू बनि सकै छै किया नहीं बनि सकै छै क्वेश्चन से कहलू क्वेश्चन से घबरेनाइ नहीं छै एक एक बात के ध्यान में रखनाइ छै आ जब नोट्स पढ़े छियै तो ओकरा रटे के व्यू से खाली रटियो नहीं हम किया एहि पर जोर दै छियै बात बुझे पर
ई कते विद्यार्थी के जो पुरान परिवार परिपाटी से जे पुरनका शैली से जे पढ़ेनार शिक्षक छथिन आ वही शैली से जे पढ़नार छात्र सब छै वो किया परीक्षा में जाकर मतलब वो सरेंडर कर दै छै। बात बुझे पर ध्यान नहीं दै छै। सब चाहे छै टैबलेट खाए और बस वो बीमारी के इलाज भ जाए, रट के जाए, परीक्षा में लिख दिए जाकर। लेकिन जतऽ कतौ अब क्वेश्चन पूछ देल गेलै कनी अलग ढंग से, क्वेश्चन वह पूछल गेल छै, लेकिन ओतऽ छात्र अगर बुझना नहीं छै एक एक बात का, तो कंसेप्ट ओकर क्लियर नहीं छै, ओतऽ ओ फेर लिख नहीं पबै छै। ताहि दुआरे अहूँ सबके कहै छी, नोट्सो पढ़ै छियै या क्लासो में, तऽ कंसेप्ट पर ध्यान दियौ, कतऽ अंतर छै, कतऽ की बात छै। तखन यदि अहाँके केहनो क्वेश्चन पूछल जाए तो सारा बात तो पिक्चर तो क्लियर रहत, तो आराम से लिख सकै छी, आराम से लिख देबै। तो आब एहिमे जे छै रहि गेल कोन कोन, आब एकटा रहि गेल ई ने मिथिला नाटक मुंशी रघुनंदन दास आ एहिमे भऽ ओ गेल तऽ गद्य विद्यापति गोविंद भजनावली भऽ गेल, कृष्ण जन्मोत्सव भऽ गेल, मिथिला भाषा रामायण भऽ गेल, चित्रा माइक मुँह लग लिअ, माइक के मुँह लग लिअ, तहन बाजू, तहन सुनाय पड़त। आब अबैया सर आवाज हमर? माइक मुँह लग, माइक के काज की छियै, माइक मुँह लग जेबै तऽ सब आवाज सुनत अहाँके। हमरा होइ छलै सर आबैया नहीं आवाज। नहीं हम कहलहुँ कि विद्यापति भऽ गेल हमर सबके, गोविंद भजनावली भऽ गेल, कृष्ण जन्म भऽ गेल, मिथिला भाषा रामायण भऽ गेल, चित्रा की कहै छै, ताहिके बाद एम्हर बचि जे गेला ताहिमे अहाँके सूर्यमुखी, ताहिके बाद मिथिला नाटक, कन्यादान, दुरागमन, प्रबंध संग्रह, ललका पाग, एतबे। मुख्यतः गद्य अहाँके बचि गेल। 50% लगभग हम सब में सेकंड भाग में, अथी सेक्शन 2 में। बस भाषा विज्ञान बढ़िया से कऽ लिअ, आ ई जे छै साहित्य वाला सेक्शन एकरा नीक से कऽ लिअ, ओकर बाद अहाँ सब आधा से बेसी बाजी मारि देबै। आब ओकर बाद रहि गेल प्रथम खंड में जे साहित्य के इतिहास वाला, तो साहित्य के इतिहास वाला हमरा विचार ये जे टेस्ट अहाँ सबके लेनाइ, मगर इतिहास वाला जे छै साहित्य के इतिहास वाला क्लासो चलितै, आ संगे संग जे छै टेस्टो अहाँ सब देनाइ शुरू करतियै। ये विचार हुआ है। आई क्या तारीख भए गेलै? 3 छी ने? आई 3 नवंबर छै। ओना सर 3 एहि वाला में नवंबर। हमरा बुझाइए 1 2 3 4 5 मान के चलू एक सप्ताह जे छै, 1.5 अच्छा सप्ताह मनीष जी, भाग में आर लगता। मनीष आपको जो है सो सारा चीज, वो जो स्टडी मटेरियल में नोट्स वगैरह है वो सब नोट हो गया, नोट कर रहे हैं आप? हाँ सर, वो सब तो मैंने देख लिया है, नोट तो नहीं किया सर अभी। तो नोट नहीं किया तो कैसे फिर उसको तैयारी कैसे होगी? उसको नोट करेंगे सर, थोड़ा कुछ कुछ ना पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है उसको, जो तो हाथ से पढ़ने में लिखा आपको, हुआ है ना उस। हाँ तो पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो ऐसा करिए ना, सारा सारा तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा? हाँ, सारा दिक्कत नहीं हो रहा है सर, कहीं कहीं लगता है थोड़ा। कहीं कहीं जो लगता है ना, वो फोन से मुझे पूछ लीजिएगा। जैसे आपने खोला, ये चैप्टर खोला, इसका नोट खोला, और जहां जहां आपको जिस पेज में दिक्कत लग रही है, मुझे चर्चा करते जाइएगा। मुझे लगता है ज्यादा उसमें होगा नहीं, एक पेज में मान लीजिए 5 आपको समझ में नहीं आना। हाँ ऐसे ही आप रहेगा सर, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। आप वो लाइन केवल पढ़िएगा, मैं बता दूंगा कि वहाँ क्या है, बस। ठीक उसके सर, ठीक। चलते आप रुकिए नहीं, तो आप नोट करते जाइए, क्योंकि समय कम है। समय यदि रहता ज्यादा, यदि 3-4 महीना भी रहता तब तो ठीक था, लेकिन समय जब नहीं है तो उस सबको नोट करते जाइए।
नोट करने से एक फायदा ये है कि आपका हाथ भी खुलेगा लिखने, क्योंकि लिखना ही है एग्जामिनेशन हॉल में। जी जी बिल्कुल। लिखने का आपका जो है वो क्षमता बढ़ेगा, इसलिए लिखने पर ज्यादा जोर दीजिए। क्लास को समझिए, नोट्स पढ़िए, रिकॉर्डिंग वीडियो देखिए और लिखिए, खूब खूब लिखिए। जितना जो लिखेगा वो मेंस एग्जाम निकालेगा। मेंस एग्जाम है लिखने का, आपको कितना आता है वो वहां पर मायने नहीं रखता है। आपको जो आता है उसको आप लिख पाते हैं कि नहीं निर्धारित समय में, ये चीज वहां मायने रखता है। जी जी बिल्कुल। इसलिए वो लिखते जाइए, और जहां पर आपको दिक्कत हो बस फोन करके मुझे आप जो है रात में क्लास जब खत्म होती है जी उसके बाद आप पूछ सकते हैं, या बीच में भी आप पूछिएगा। मैं अगर कहीं ज्यादा बिजी रहूंगा तभी आपको नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो मैं तुरंत आपको बता जी बिल्कुल। दूंगा। और सबको नोट करते जाइए और तैयारी करना शुरू कीजिए। अब समझिए कि दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, 29 दिसंबर से। और उस सर तरह से हाँ सर ई हाँ विद्यापति विरह काव्य वर्णन वाला जे नोट्स छै ने, हम्म तई वाला में लाइन सब पढ़ऽ में आबि जाइ छै। कतौ कतौ जे छै वही टा वाला में खाली कनिक एक रत्ती अक्षर लेबरायल आबै छै। तो ओई में हम लिखने छियै जेना सखी हे बालम विदेशे हमें कुल, फिर भी जो हम खाली स्थान सब छोड़ि छोड़ि देने छियै जे लाइन हमरा ओई में साफे स्पष्ट नहीं भऽ रहल छल। तो ओई में हम्म 3-4 हाँ तो ओकरा सबटा के हम अंडरलाइन कऽ के छियै रखने। तऽ एक दिन जहन अथी वाला पर क्लास करबै ई सिस्टम वाला पर, तो ओई हाँ। दिन ओई टॉपिक के कनी एक बेर देखा देबै, मतलब शब्द सब बता अरे देबै, कारण ओ तऽ अहाँ सब सुनू, अहाँ सबके जाहिमे विशेष दिक्कत भऽ रहल यऽ ने ये ओई पढ़े वाला में कनी छै दिक्कत। एकटा जे छै ओहि दिन एक दिन पूरा क्लासे ओहिमे रहि गेल। कंप्यूटर में ओकरा हम पीडीएफ खोलि कऽ अहाँके हाँ सामने में रहते, पर हमरो रहत सामने में, आ ओहिठाम जे छै पेज जे छै ऊपर केने जायब, ओ बते अहाँ जतऽ हैत बतायब, ओहि तऽ सामने हम बता देब, कॉपी में नोट कऽ लेब। हाँ वएह ठीक हेतै। हाँ कोनो दिक्कत नहीं। बाकी आर सब तऽ नोट कऽ लेने छियै, भऽ गेल छै, आर नहीं कतौ दिक्कत छै। वएह कतौ हाँ कतौ सबटा कोनो शब्द में कोनो कोनो कतौ कतौ भऽ जाइ छै। वो सब पूछ लेब, हम बता देब, कोनो दिक्कत नहीं। आ ओकरा लैपटॉप में यदि देखबै ने, लैपटॉप यदि है तो लैपटॉप में चूंकि बड़ा बड़ा अक्षर अहाँके देखायत, तो हमरा लगे तकर बाद अहाँके दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं ओ वहाँ का दिक्कत तो ओ जूम कऽ के तऽ पता चलि जाइ छै। मतलब शब्द में की छै, जेना कतौ विद्यापति कोनो सेंटेंस लिखै छियै तऽ विद्यापति के कोनो बात छै, आ कतौ विद्यापति केवल लिखल छै आ क नहीं छै, लेकिन ओ दुनू शब्द एक जगह छै, तऽ स्पष्ट नहीं भऽ पाबै छै जे ओकर मतलब की निकलि रहल छै। एना हमरा कए जगह भेल है, तें हम कहि रहल छी। अच्छा तो कोई में भेल से बता, फोन से हमरा से बात कर लेना कौन अथी में ये, वो हाँ जे ये एना सबटा का लाइन कऽ के राखू, आ एके दिन हाँ हमरा से पूछ ले, हम सबटा बता देब, वो अहाँ सुधार लेब। हाँ ओकरा सुधारि लेबै हम फेरो। ठीक हाँ ठीक छै, ठीक छै, प्रणाम। प्रणाम ठीक प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।